ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाभारत युद्ध के प्रारंभ हुए 10 दिन व्यतीत हो गए थे। 10वें दिन कौरव सेना के महान सेनापति भीष्म पितामह को अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों से, अपने तीक्ष्ण बाणों से हताहत कर दिया था। लुहुलुहान अवस्था में वो रथ से धरती पर गिर गए और जैसा कि आप सबको विदित है कि उन्हें बाणों की सैया प्रदान की गई। भीष्म पितामह के युद्ध भूमि में गिरने के समाचार से कौरव पक्ष और पांडव पक्ष दोनों में भयानक हाहाकार मच गया, क्योंकि कौरव और पांडवों दोनों को भीष्म पितामह समान रूप से आदरणीय और समान रूप से अनुकरणीय थे। संजय के माध्यम से जब महाराजा धृतराष्ट्र को यह समाचार मालूम हुआ तो महाराजा धृतराष्ट्र बहुत व्यथित हो गए, बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए और अपनी उस दुखी अवस्था में संजय से संपूर्ण युद्ध के क्रमवार विश्लेषण के लिए कहा। इसके पहले कि गीता का प्रथम श्लोक हम शुरू करें, धृतराष्ट्र वाच, आओ पहले धृतराष्ट्र के विषय में जान लेना बहुत जरूरी है। धृतराष्ट्र एक ऐसे राजा हैं जिसके राजनैतिक चरित्र की 2 विशेषताएं गौर करने वाली हैं। पहला, धृतराष्ट्र कभी स्वेच्छा से कोई निर्णय नहीं ले पाते थे, और दूसरा, अपने राज्य में विद्रोही शक्तियों को उनके द्वारा राज सत्ता का मूक समर्थन प्राप्त था। यद्यपि राजनीति और जननीति धृतराष्ट्र के इस कर्तव्य का विरोध करते थे, लेकिन राष्ट्र का दुर्भाग्य और षड्यंत्रों की सफलता से जब कोई इस प्रकार का अयोग्य व्यक्ति राजा बन जाता है तो उसके राज्य में महाभारत होना निश्चित हो जाता है। उसके राज्य में राजनीतिक मूल्य गिर जाते हैं, मानवीय मूल्य गिर जाते हैं और गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है। इसलिए हम अपने श्रोताओं को यह जरूर बताना चाहते हैं कि एक बार महाभारत हो चुका धृतराष्ट्र के हाथों से और दोबारा अपने प्रिय राष्ट्र भारत को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और यहीं से गीता प्रारंभ होती है। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धृतराष्ट्र वाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की आकांक्षा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। गीता के इस पहले श्लोक में कतिपय प्रश्न खड़े होते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कुरुक्षेत्र क्या है? दूसरा प्रश्न, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तीसरा, कि यदि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र था तो उसे युद्ध क्षेत्र में क्यों परिवर्तित किया गया? आओ हम जानते। महाभारत में जिस कुरुक्षेत्र की बात कही गई है वो कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के दक्षिण में और दस्वती नदी के उत्तर मध्य भाग में पड़ता है और इसका विस्तार 5 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा है, अर्थात 15 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा।
आज का कुरुक्षेत्र जहां स्थित है हरियाणा में, कमोबेश वही स्थान महाभारत में भी वर्णित है। तो ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों बना? महाभारत में और अन्य पुराणों में भी यह वर्णन आता है कि पांडवों के और कौरवों के पूर्वज महान राजा कुरु ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ी तपस्या की थी और उनकी तपस्या के प्रभाव से यह क्षेत्र कुरुक्षेत्र बना। अब तीसरा प्रश्न है कि ये युद्ध क्षेत्र क्यों बना? तो हमारे साहित्य में, हमारे वाङ्मय में एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैन और पुरी जगन्नाथपुरी, ये 7 पुरियां प्राणी को मोक्ष प्रदान करने वाली और इनका शास्त्रीय प्रमाण है। और इन्हीं पुरियों के समान एक विशाल क्षेत्र कुरुक्षेत्र, शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन मिलता है कि यहां पर ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, अग्नि ने और वरुण ने तपस्या की थी और उनके तपस्या के प्रभाव से इस क्षेत्र में प्राण त्यागने वाले प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता, वो परमपिता परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है। तो भारतीय उदाहरणा यह भी रही है कि सैनिक जब वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको उचित सम्मान मिलना चाहिए। तो वो सैनिक चाहे कौरव पक्ष का हो या पांडव पक्ष का हो, उसको उचित सम्मान प्रदान करने के लिए और उसको, उसकी दिवंगत आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए इस मैदान का निर्णय लिया गया, यहां युद्ध हो, इसे युद्ध क्षेत्र चुना गया। और दूसरा, मैदान का विस्तार इस प्रकार से था कि इसको युद्ध क्षेत्र चुना गया। हम एक बार फिर इसी पहले श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस व्याख्यान माला से संबंधित प्रश्न पूछें और हमारे चैनल को, हमारे इस व्याख्यान माला को शेयर करें। और हाँ, आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि हमारे पहले ही व्याख्यान में 500 के लगभग व्यूज आप लोगों ने प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।